तो स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में, जो कि ज्यादातर लोगों का भी क्वेरी आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि मैथ्स को कैसे बेहतर करें और इसको कैसे सुधारें। तो देखिए, दो टाइप के लोग हैं जिनको कि मैथ्स को सुधारना है। पहला जो टाइप है वो है जो अपना मैथ्स खत्म कर चुके हैं, यानी कि एक बार पूरा पूरा सिलेबस पढ़ लिए हैं। ठीक है। और दूसरा टाइप जो है वो है अभी शुरुआत करना है, जिनको है ना कि जो अभी तक पढ़े नहीं है पूरा सिलेबस, अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, कंपटीशन में अभी आए ही हैं। तो दोनों के लिए हम बात करेंगे बारी बारी से, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा डिटेल में थोड़ा सा इसमें जा करके हम बताने वाले हैं कि हमने कैसे तैयारी किया है और आप कैसे आप अपना मैथ्स को सुधार सकते हैं। तो मैथ्स में जो पूरा एक बार पढ़ लिए हैं उनके लिए मैं पहले बताता हूँ। तो जो एक बार पूरा पूरा सिलेबस खत्म कर लिए हैं, आप क्या करिए कि आप देखिए, ये रेलवे वाला जो प्रीवियस ईयर वाला मैथ्स है 2024 वाला, इसको खरीदिए। रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये है प्लेटफॉर्म का। तो इसको आप खरीद करके इसका क्वेश्चन लगाइए टोटल के टोटल। इसमें 1750 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जिसमें से कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जिसमें से कि देखिए, एलपी का है, आरपीएफ का है, रेलवे जेई का है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, ग्रेड 3 का, ये सब का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन से आराम से लगाना चालू करिए। और इसमें क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं है, थोड़ा सा आसानी लगेगा आपको बनाने में। जो क्वेश्चन नहीं बनता है, इसके पीछे उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप अगर बनाते जाइए, एक दो सेट, दो तीन सेट बनाइएगा तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। तो जिनका मैथ्स एक बार कंप्लीट खत्म हो चुका है लेकिन नंबर नहीं आ रहा है, वो ये किताब को खरीदिए और आराम से आप लगाइए। 200 रुपया लगभग लगभग इसका दाम होगा, 150 रुपया या 200 रुपया दाम होगा। मैं एक बार प्रिंट चेक करता हूँ यहाँ पर। प्रिंट तो नहीं दिख रहा है। हाँ, 130 रुपया इसका दाम है, 130 रुपया मात्र। तो आप लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन खरीदिएगा तो इस पर जो 130 रुपया दाम है, ये तो प्राइस लगेगा और उसमें से जो डिलीवरी चार्ज है वो लगेगा। तो इस किताब का आप बोलिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जा करके आप लोग खरीद सकते हैं। तो ये था जिनका कि मैथ्स पूरा एक बार सिलेबस खत्म हो चुका है, तो उनको ये काम करना है रेलवे के लिए। उसके बाद ये जब किताब पूरा पूरा सेट खत्म कर लें मार करके, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट मारना है। उसके बाद देखना उसमें से किस किस टॉपिक का मैथ्स आपको नहीं बन रहा है या तो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उस टॉपिक को लिख लेना है। उस क्वेश्चन को, इतना क्वेश्चन नंबर इतना में से ये टाइप का क्वेश्चन था जो कि नहीं बना, फिर क्वेश्चन नंबर इतना ये टाइप का क्वेश्चन था, और ये टॉपिक से क्वेश्चन था, उस टॉपिक को लिख लेना है। उस टॉपिक के मैथ्स को आपको आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक से खत्म करना है। आर.एस. अग्रवाल का बुक जो है सबसे सही रहता है, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। आप खुद से बना करके उसको समझ सकते हैं बिना किसी टीचर के। तो ऐसे तो अभी लगभग लगभग हर टीचर अपना मैथ्स का बुक जो है खुद से लॉन्च कर दिए हैं। इसका कोई मतलब बनता है ना, अपने हिसाब से सब लॉन्च कर देते हैं, सब फटाफट मैथ का बुक अपना बेचने के लिए जो है ना। तो सबसे सही जो होता है वो आर.एस. अग्रवाल का मैथ होता है। आर.एस. अग्रवाल का बुक का लिंक भी मैं पीडीएफ का उसका सॉरी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप उसका मैथ खरीद सकते हैं। जो जो क्वेश्चन जो फंस रहा है उसको जाकर के वहां चैप्टर वाइज आपको बनाना है। ठीक है। तो आपका धीरे धीरे मैथ्स कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। और अब मैं बात करूंगा जो दूसरे टाइप के लोग हैं जिनका कि मैथ्स को अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो आप पहले एक टीचर का, किसी भी टीचर का आप कोर्स खरीदिए, मैं यही सलाह दूंगा। और आप शुरू से लेकर के लास्ट तक एक बार पूरा पूरा कोर्स पढ़िए। ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ आप ये बुक का सेट लगा सकते हैं उसके साथ साथ, तो आपको अच्छा लगेगा। तो पहले आपको पूरा पूरा सिलेबस खत्म करना है एक बार अच्छे से। आप किसका किसका मैथ्स का सेट खरीद सकते हैं। देखिए, मैं जो पढ़ा था, मैंने मैथ्स वो मैं ऑफलाइन यहाँ पर पटना में पढ़ा था, जेपी मेहता सर से। और उसके बाद मैंने एस के झा सर के कोचिंग में एडमिशन लिया था, टारगेट बैच में एलपी का। तो उसमें से एक ठो है रोशन मिश्रा सर, तो उनसे मैं मैथ पढ़ा था। दो दो टीचर से मैंने मेनली मैथ्स पढ़ा है, जहाँ से कि मेरा मैथ्स क्लियर हुआ है। उसके बाद से तो उस टाइम से सेट ही लगा रहा हूँ। सेट लगाते लगाते भी बहुत ज़्यादा मैथ्स क्लियर होता है।
और उसके बाद से मैं सेट लगा रहा हूँ। उसके बाद से मैंने अभी तक कोई मैथ्स के लिए कोई कोर्स नहीं खरीदा है, बस सेट ही लगा रहा हूँ। तो आप का अगर शुरुआत कर रहे हैं आप अगर, तो आप पहले एक कोई भी एक टीचर से पूरा मैथ्स को खत्म कीजिए, जिसमें से कि आप रोशन मिश्रा सर का, एस के झा सर के चैनल पर भी जाकर के खरीद सकते हैं कोर्स। एस के झा सर का ऐप पे जाकर के, जो कि आस एजुकेशन ऐप है, उस पे जाकर के खरीद सकते हैं कोर्स। या तो फिर गगन प्रताप सर का खरीद सकते हैं, आदित्य रंजन सर हैं, इनका खरीद सकते हैं। या फिर एक ठो टीचर कौन है रेलवे वाले, क्या नाम है, क्या वहाँ पर नाम लिख, वहाँ उन सर का जो है नाम यहाँ पर लिख दूंगा। तो आप ये 2-3 टीचर हैं जो कि मेनली यूट्यूब में, जिनसे आप खरीद करके पढ़ सकते हैं मैथ्स के लिए। और एक बार पहले आपको पूरा खत्म कर लेना है मैथ्स का, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज आप इसके साथ सर के टेक्स्ट बुक पर भी, बूस्टर ऐप पर भी लगा सकते हैं, या तो फिर टेक्स्ट बुक का भी खरीद सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पर आपको समझ में आए वहाँ पर आप खरीद सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर अगर आप टेस्ट खरीदते हैं, वहाँ पर लगाते हैं, तो इसका डिस्कशन भी देखने को आपको मिलता है। और टेक्स्ट बुक पर अगर खरीदिएगा, सॉरी बिग बूस्टर पर खरीदिएगा, तो इसका डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन। लेकिन आप अगर टेक्स्ट बुक पर खरीदिएगा तो इसका वीडियो सॉल्यूशन कुछ भी अपलोड वो सब नहीं करते हैं, और उसका सिर्फ सॉल्यूशन अपलोड रहता है उसी ऐप पर। तो आपको जो अच्छा लगे आप टेस्ट खरीद सकते हैं, उसके बाद टेस्ट लगाना चालू कीजिए। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट मारते जाइएगा, धीरे धीरे सुधरेगा मैथ। एक बार में ही सोच लीजिए पूरा सिलेबस एक बार खत्म कर लिए, पूरा मैथ खत्म हो गया, ऐसे कभी नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका कि मैथ एक दो बार पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैथ टोटल नहीं बनता है। उसका कारण है कि टेस्ट कम लगाते हैं वो। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, एनालिसिस करना और रेगुलर लगाते जाना। एक ने ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन छोड़ दिए फिर लगा रहे हैं टेस्ट, पूरा फॉर्मूला ही गायब हो जाता है दिमाग से, पूरा दिमाग से स्किप हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फॉर्मूला आपको हर रोज एक बार देख लेना है। पूरा फॉर्मूला इस टाइप का पीडीएफ आपको लेना है 2-3 पेज का, उसको पिन लगा लेना है, उसमें पूरा फॉर्मूला आपको लिख लेना है ना। उसके बाद उसको रोज एक बार कलट करके सिर्फ देख लेना है, एक बार कम से कम कलट करके सिर्फ एक मरते आपको देखना है रोज की फॉर्मूला, आखिर कौन कौन सा मुझे याद है, कौन कौन सा नहीं याद है। तो धीरे धीरे करके अपने आप ऑटोमेटिकली रटा जाएगा, रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार सिर्फ आपको रोज पढ़ लेना है, उसको देख लेना है, उलट लेना है, बस। तो इतने करने से आपका मैथ्स पूरा क्लियर हो जाएगा और मैथ्स का नंबर बढ़ने लग जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और यह वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं एएलपी की तैयारी और जिनका मैथ्स में आ रहा है कम नंबर। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।